आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं सिमरन अरोड़ा। आई वांट बी अ कार्टूनिस्ट व्हेन आई ग्रो अप। मेरे को रात को पता लगा एंड सुबह मैंने जाकर एडमिशन करा ली। आई स्टार्टेड एज वेब डिजाइनर। जब मैं सीएसएस के बाद ही ड्रॉप कर दिया, मैं आगे नहीं गई। मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मेरे बीसी के दो तीन दोस्त हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स आई चेंज इन माय लाइफ। अब जो टीचर समझा रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा, और जो हम समझना चाहते हैं वो समझा नहीं रहे। एक होता है ना जो मलाल, उसे मलाल बोलते हैं, वो ऐसा क्या होगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं सिमरन अरोड़ा, जो कि एक ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर है। अब ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन क्या होती है, इस बारे में आपको वीडियो में पूरा पता चलेगा। प्लस इसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन और कुछ ऐसी इंसाइट्स भी जो आपको तभी पता चलेंगी जब आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सिमरन, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें, जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन हो। Yeah, sure. So, hello everyone. My name is Simran Arora, and I'm been in this industry from more than 2 years now. And अगर मेरी बात करें डिजाइन बैकग्राउंड की, तो I started it from like in lockdown, and I did my graduation in B Design Multimedia. So yeah, I have a design degree also. ओके, सो बेसिकली आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि ट्वेल्थ के बाद डिजाइनिंग में ही जाना है, या कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर। I wanted to become an artist when I was young. तो जब मेरे को स्कूल में मेरे टीचर्स भी पूछे थे आप क्या बनना चाहते हो, उस टाइम पे मुझे इस फील्ड के बारे में नहीं पता था कि ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ होता है समथिंग। तो आई यूज्ड टू से आई वांट बी अ कार्टूनिस्ट व्हेन आई ग्रो अप। ओके। तो धीरे धीरे व्हेन आई ग्रो अप, जब हम होता है ना कि जब बच्चे होते हैं तो सपने कुछ और देखते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं वो भूल जाते हैं। तो आई डिड माई प्लस वन एंड प्लस टू इन नॉन मेडिकल। ओके। ओके। या तो उसके बाद मैंने परस्यू करा था कि मैं बी डिजाइन मल्टीमीडिया, नहीं उसमें स्टार्टिंग की थी मैंने वहां से, सीएससी। ओके। आई एक्चुअली परस्यूड फॉर सीएससी, बट मेरे को वन ऑफ माय नॉन टेल मी के बी डिजाइन मल्टीमीडिया अगर आपको इंटरेस्ट है, इट इज हम्म। बेटर फॉर यू। तो मैंने कहा चलो ये करके देखते हैं। देन फिर मैं गई, मेरे को रात को पता लगा एंड सुबह मैंने जाकर एडमिशन करा ली। ओके। तो इट्स वाज काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, बस हो गया। इन अ फ्लेक्स। राइट, राइट। सो अगर बी डिजाइनिंग की बात करें तो ये 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, और क्या क्या मतलब इसका करिकुलम, अगर थोड़ा ऊपर ऊपर आप बता पाएं, क्योंकि ये हो सके बहुत लोग के लिए नया डोमेन हो। या इट इज, इसमें ज्यादा अभी तक कोई वो कंपटीशन नहीं है, एंड इट्स अ 4 years कोर्स। एंड इसकी एक बात है, इसमें आपको सब कुछ सिखाने को मिलेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है, फिर उसके बाद फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एंड हमने ऑडियो मिक्सिंग भी सीखी है। मीन्स इट्स अ वेरी फुल फ्लेज पैकेज फॉर अ क्रिएटिव पर्सन। उसको किस फील्ड में जाना आगे, वो आगे डिसाइड कर सकता है। ओके। सो अगर आपकी ही बात करें, तो अगर डिजाइनिंग की बात करें पर्टिकुलरली, तो आपका स्पेशलाइजेशन किस में है। मेरा स्पेशलाइजेशन है इन ब्रांड डिजाइनिंग। आई स्टार्टेड एज वेब डिजाइनर, ओके। टू बी स्पेसिफिक। या आई स्टार्टेड एज अ वेब डिजाइनर, बट फिर मुझे कोडिंग कुछ खास पसंद नहीं आई, तो मैंने से वहीं ड्रॉप कर दिया। एंड HTML CSS के बाद ही ड्रॉप कर दिया, मैं आगे नहीं गई। ओके। फिर आई स्टार्टेड लर्निंग ग्राफिक डिजाइनिंग इन द लॉकडाउन बेसिकली। लॉकडाउन में मैं वेक्टर पोर्ट्रेट्स बनाती थी पहले फोन में। इवन आई थॉट सबने ये किया होगा एट द बिगिनर फेसेस, कि पहले वेक्टर पोर्ट्रेट्स बनाए, फिर मैंने लैपटॉप पे स्टार्ट करा। एंड यू वोंट बिलीव, आई यूज टू चार्ज 50 रुपीज पर पोर्ट्रेट एट दैट टाइम। एंड उसको एक हफ्ता लग जाता था। ओके। मतलब या हाँ, एंड ये धीरे बात धीरे। ये बात तो आपकी सही है कि स्टार्ट हर कोई स्मॉल ही करता है, क्योंकि अगर मैं अपना भी टाइम याद करूँ या तो मेरा पहला मंथली पेमेंट 100 रुपये का था। मुझे आज भी याद है जब मैंने इंस्टाग्राम मैनेज किया था किसी का। तो वो चीज़ें ओके, तो रहती हैं। एंड अगर हम ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन के बारे में बात करें, तो व्हाट इज दिस टर्म, और क्या चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं इसके लिए, कैसे एक थिंकिंग कैसे डेवलप करते हैं। देखो, या आई गॉट योर पॉइंट। अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग इटसेल्फ अ वेरी वास्ट फील्ड। उसके बीच में आता है ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर। अब उसमें क्या है, दैट आई एम अ ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर। तो आई आई क्रिएट लोगोज, नॉट ओनली लोगोज, आई क्रिएट विजुअल्स। उसमें इंक्लूड होती है आपकी टाइपोग्राफी, कलर पैलेट, द थीम, वट इज द फीलिंग यू वांट टू प्रोवोक थ्रू योर ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो, यू सॉ अ लॉट ऑफ पैकेजेस,
उस उसमें से कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ बहुत आई कैची होते हैं, बट कुछ बहुत बोरिंग से होते हैं, जो साइड पे पड़े रहते हैं। तो एक प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड है, उसको कैसे हमने लोगों की निगाह में लाना है कि लोग देखें, क्योंकि बिफोर टेस्टिंग और टेस्टिंग द प्रोडक्ट, लोग हमेशा उसको देखकर ही प्रेजेंट करेंगे कि हाँ, ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या इसका क्या वैल्यू हो सकती है राइट। ना। तो एवरीथिंग कम्स इन ब्रांड आइडेंटिटी। कुछ लोग समझते हैं कि ब्रांड आइडेंटिटी में सिर्फ लोगो डिजाइन आता है, बट लोगो डिजाइन इतना सा पार्ट है ब्रांड आइडेंटिटी का। इट्स अ फेस ऑफ योर ब्रांड। लाइक ओके। वी आर, अगर हम अपना फेस चमकाते रहेंगे, बाकी बॉडी पे वर्क नहीं करेंगे, तो दैट व्हाट मी, लाइक वर्क नहीं करेगी ना वो चीज। तो राइट। उसमें सब चीजें, क्या फीलिंग हम प्रोवोक करना चाहते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग इन अ सुपरमार्केट, एंड आपको दो ड्रिंक्स पड़ी मिली है। वन इज दैट माउंटेन ड्यू काइंड ऑफ थिंग, जो ठीक है। आजकल चलती है, कैफीन ड्रिंक्स। ओके। एंड वन इज सॉफ्ट ड्रिंक। तो ओके। अगर आप दोनों की पैकेजिंग देखोगे ना, कंपेयर करके, तो वो बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग्स की हैं। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो, ठीक है, तो देर विल बी सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर यू। उनकी फीलिंग्स, उन बहुत सॉफ्टनेस है उनके डिजाइन में। बट जो आपके स्टिंग ले लो, या बाकी जो भी कैफीन एडिक्टेड पीपल हैं, जिनको कोई एनर्जी रिलेटेड कुछ चाहिए, तो उनके डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है। जस्ट बेसिकली हम सेइंग कि जो वो फीलिंग अपने अंदर वो लाना चाहते हैं, वो फील करना चाहते हैं, हम वो ब्रांड क्रिएट करते हैं। ओके। राइट। तो या बेसिकली जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है या कोई ब्रांड स्टैब्लिश हो रहा होता है तो वो कैसे लोगों तक दिखेगा, किस टाइप से उसकी पैकेजिंग होगी, क्या कलर पैलेट्स होंगे, ये चीज़ें आप जो है डिज़ाइन वगैरह करते हैं। या राइट। ओके। तो अगर हम सर्विसेज के बारे में बात करें तो आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? मैं बेसिकली आपको बताया भी, आई एम अ ब्रांड डिजाइनर, तो ऑब्वियसली लोगो डिजाइन, ब्रांड आइडेंटिटी, उसके अलावा आई डू पोस्टर्स, ई इनवाइट्स, एंड एज वेल एज सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑल्सो। बट ओके। ज्यादातर जो मेरे पास काम है वो ब्रांड आइडेंटिटी का ही है। ओके। हाँ, वो मेन सोर्स है आपका और मतलब बेसिकली या आपका स्पेशलाइजेशन भी वही है। दिस इज व्हाट आई लव एक्चुअली। ओके। कूल। तो अगर या हम बात करें, जब आप इस जर्नी में आज आप थोड़ा अच्छा कर रहे हो अराउंड 2 साल बाद, ठीक है, या जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आई गेस 21, राइट? आई एक्चुअली स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम 2022, ट्वेंटी the टू real graphic designing, when I come to know about internships and all, and मैंने एक internship join भी करी थी। it was 6 months internship जो मैंने 3 months में cover की थी। तो it was from 2022 January। फिर वहां से मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी शुरू हुई थी there। ओके। सो बेसिकली जब आप किसी नए डोमेन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसा चीज़ें सीख रहे होते हैं तो एक सपोर्ट या मोटिवेशन सोर्स की ज़रूरत होती है। तो आपका या सपोर्ट और मोटिवेशन सोर्स क्या रहा या कौन रहा? कौन रहा? द फर्स्ट पर्सन आई वुड से माय मम्मा। ओके। या शी इज माई बिगेस्ट सपोर्टर। लाइक मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुए, लाइक अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं। और जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो आप डाउनफॉल में ही चल रहे होते हो। व्हेन यू स्टार्टेड पीपल थिंक हम ऐसे जाते हैं, बट हम ऐसे जा रहे हैं। तो वो जो डाउन फेस होता है ना, दैट माई मम्मा सपोर्टेड मी द मोस्ट, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज कृतिक, ही सपोर्टेड मी द मोस्ट। ही इज एक्चुअली इन 3D डिजाइन। ओके। तो वी गाइज एक्चुअली डिस्कस थिंग्स कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो ही बिकम माई पिलर, दे बोथ बिकम माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। एंड ओके। अगर हम वर्ड की बात करें तो देर आर फ्यू वेबसाइट्स आई यू गॉट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम, where I got inspiration from. It's Pinterest, first of all. Second is Behance. And there's Instagram also. Their social media is your biggest inspiration. There are all these. ओके। तो ये तो बात हो गई आपके सपोर्ट की, और मैं चाहूंगा कि आपकी मम्मा एंड आपका फ्रेंड कृतिक, राइट, ये Yeah. दोनों लोग का कमेंट इस वीडियो पे आना चाहिए जब ये अपलोड होगी। Sure, sure. ओके। तो अगर हम बात करें जो चैलेंजेस आपने फेस किए, लाइक आप स्टार्टिंग में तो सब चीज़ें एकदम स्मूथ नहीं होती हैं, तो जो ये वाला कर्व आपने बताया ना जो डाउनफॉल वाला आता है, उसमें ही लगभग आपके चैलेंजेस होंगे, प्लस आप अभी भी चैलेंजेस फेस करते होगे, कोई बड़ी Yeah, बात नहीं है। obviously. तो आपने पहले तो वो क्या है उनके बारे में बताइए, फिर उनको कैसे ओवरकम करा?
एज एन इंट्रोवर्ट, आई एम बेसिकली एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मेरी गिनती के दो तीन दोस्त हैं, उनमें से भी मतलब कई बार बात होती कई बार नहीं होती, तो आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना। आप मानोगे, देयर वाज अ फेस ऑफ माय लाइफ के जब किसी का कॉल आता था, मैं फोन ही नहीं उठाती थी, कि मुझे बात ही नहीं करनी। तो आई यूज टू बी दिस सॉलिट्यूडेड पर्सन, और वहां से करते 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 मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आई डू लाइक नियरली 2 to 3 मीटिंग्स एवरी डे। एंड ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि इसको ओवरकम कैसे करना है। और इसका सबसे बड़ा, देर आर फ्यू थिंग्स आई चेंज इन माई लाइफ जिसके कारण मैं इस चीज को ओवरकम कर पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप सुबह उठो, खुद को बोलो आज का दिन बहुत अच्छा है, एंड तुम कर लोगे। इवन ओके। माई फोन्स पासवर्ड इज ऑल्सो यू कैन डू दिस, ओहो। तो टू काफी अच्छा रिमाइंड है। माई सेल्फ दैट यू कैन डू दिस। राइट राइट। कॉन्स्टेंट मीटिंग्स अटेंड करना, नए नए लोगों से बात करना, इट्स नॉट समथिंग आई डू, माई पर्सनैलिटी इज, बट उस चीज को चेंज करना बहुत जरूरी था अगर मुझे फ्रीलांसिंग में जाना है। तो उसको धीरे धीरे करके, एंड वन थिंग ऑल्सो यू कैन ट्राई के ट्राई टॉक टू योर सेल्फ इन द मिरर। ओके। दिस इज वन ऑफ द बिग, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा मिरर के सामने बैठ के कि आप खुद को जज कर रहे हो। एक्चुअली यू आर योर ओनली एनिमी इन ओके। योर माइंड। तो उसको कॉन्कर करने के लिए ना, खुद को फेस करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को फेस कर लोगे, आप सबको फेस कर लोगे। राइट। सो बेसिकली जो इंट्रोवर्ट जो नेचर है आपका, उसको आपने दूर करने के लिए यही आपने एक चैलेंज फेस किया, कुछ ऐसा जो टूल्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने में आया हो? या when I started learning graphic designing, as I told you, पहले मैंने शुरुआत वेक्टर से करी थी, बट धीरे धीरे आई गेट टू नो कि वेक्टर्स में इतना वर्क नहीं है, इतना काम नहीं है कि कोई एक बार वेक्टर बनवाएगा आपको ज्यादा से ज्यादा कितना पे कर देगा। उस टाइम पे बट आई वाज थिंकिंग कि ज्यादा से ज्यादा आपको 200 पे कर देगा, इसमें करियर नहीं है। बट आई थॉट अब इसमें है, अब जाके काफी हुआ है, बट जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट करा था तब इतना नहीं था। तो मेरा चैलेंज ये था कि जैसे ही मैंने कॉलेज ज्वाइन करा, फर्स्ट सेमेस्टर करा, सेकंड सेमेस्टर में लॉकडाउन लग गया, एंड सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पहले तो सब बंद हो गया, सेकंड सब ऑनलाइन हो गया। अब जो टीचर समझा रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा, और जो हम समझना चाहते हैं वो समझा नहीं रहे। Okay. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे को अपने कॉलेज से सिर्फ दो चीजें पता लगी हैं कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये नाम के, एंड सम थिंग्स रूल्स अबाउट फोटोग्राफी, नथिंग एल्स। सिर्फ ये Okay. दो चीजें हैं जो मैंने अपने कॉलेज से सीखी हैं, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, कुछ सीख ही नहीं पाए। तो सब कुछ मैंने खुद सीखा है, एंड इन फ्री। Okay. यूट्यूब, Okay. YouTube, and I used to, there's a thing I never told anyone, that I used to text people, random people on Instagram, कि भाई ये कैसे किया तूने, ये कैसे होगा। अगर कोई मॉकअप्स यूज कर रहा है तो इसको, आई आई डेंट न्यू कि हम लोगो डिजाइन अगर बनाते हैं तो उसको प्रेजेंट करते हैं मॉकअप्स के थ्रू। तो आई यूज टू आस्क, देयर वाज अ गर्ल, आई डोंट नो हर नेम, आई डोंट, पर काफी पुरानी बात है। तो उसको मैं पूछती थी ये आपने कैसे किया, ये इसको 3D में कैसे करा, देन ये शी टोल्ड मी द टर्म अबाउट मॉकअप्स। एंड उसके बाद से मैंने जो सीखना शुरू करा, आई यूज टू टेक्स्ट, आई यूज टू लाइक कमेंट ऑन एवरी पोस्ट, ये कैसे हुआ वो कैसे, मतलब मैंने जहां से मुझे सीखने को मिल सकता था, क्योंकि आई डेंट हैव एनी टीचर, तो मैं सीख लेती थी। तो जो भी आज मैंने किया या जो भी आज मैंने सीखा है, मुझसे सब बोलते हैं कि ये आपने खुद करा है, कहीं से सीखा है, तो मैंने खुद करा है। ओके। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, मतलब आप जब किसी को डीएम करते हो या या किसी को जैसे टेक्स्ट करते हो, एक उनके काम में वैल्यू ऐड करते हो या उनसे सीखना चाहते हो, तो लोग हैं जो शेयर करना चाहते हैं। या बस ये है कि या आप राइट पर्सन तक अप्रोच करो, और किस तरीके से आप बेफिजूल की बातें ना पूछ के हाय कैसे हो ये वो वगैरह वगैरह करके डायरेक्ट या काम की बात पूछो। देयर आर र- सो मेनी पीपल इन माय डीएम्स, कैसे हो ये वो, दैट्स अ गुड थिंग, पीपल वांट्स टू इंटरेक्ट विद मी, बट आई डिड इन पास्ट बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, तो मैं सीधी काम की बात करती थी, एंड ओके बाय बाय जयराम जी। नहीं नहीं, लड़कियों के डीएम्स में वैसे भी ज्यादा होते हैं, ये चीज मैंने नोटिस करी है अपनी काफी फ्रेंड्स के डीएम्स में। वाह, हाँ ये सच है, बट मेरे साथ नहीं है शायद ऐसे। ओके फाइन।
अगर when I हम was बात not in this. कोई बात नहीं, थोड़े समय में आ जाएंगे, और लेकिन काम के डीएम्स आए, मैं ये चाहता हूँ। अब काफी है, अब काफी है, अब इतने डीएम्स हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि किस किस को रिप्लाई करूँ और कब करूँ. Okay. बट आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई हैड माय पर्सनल अकाउंट, तो मेरे फ्रेंड्स तो थे ना, सब बताते थे यार इस इतने डीएम्स मेरे इकट्ठे हो गए थे, यूज्ड टू कलेक्ट डीएम्स. एंड मैं कहती थी यार मुझे कोई भी नहीं आता. राइट राइट। ऐसा क्यों? होता है, चीज़ें चेंज होती हैं टाइम के साथ। या जैसा आपने बोला कि कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता चला कॉलेज में, तो कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ रिसोर्सेज आप शेयर करना चाहोगे हमारी ऑडियंस के साथ, कि ये थोड़े से बेटर या हैं, आप मतलब या इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप डिजाइनिंग सीखना चाह रहे हो, एनीवन हु इज स्टार्टिंग परस्यूइंग इन डिजाइनिंग, सबसे पहले सीखो आप अपना फोटोशॉप. फोटोशॉप मास्टर करो, देन गो फॉर अडोबी इलस्ट्रेटर. एंड अडोबी इलस्ट्रेटर में ना जो मेन आपका की टूल है दैट इज पेन टूल, उसको मास्टर कर लो, आपका अडोबी इलस्ट्रेटर आपके हाथ में है. बाकी चीजें थोड़ी 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 साथ में आप सीखते रहो. देर आर सो मेनी कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल. अगर आपको लगता है कोई कोर्स ज्वाइन करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो. एंड अगर आप मोशन में जाना चाहते हो, जैसे मैं आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू परस्यू इन मोशन, बिकॉज मेरे को बस टाइम नहीं मिल रहा है सीखने का, तो आप अडोबी आफ्टर इफेक्ट सीख सकते हो, प्रीमियर सीख सकते हो. बस जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर है यही है जो मेन है. कुछ लोग कोरल भी यूज करते हैं एज इंस्टेड ऑफ इलस्ट्रेटर, बट आई वुड प्रेफर इलस्ट्रेटर क्योंकि उसका यूआई ज्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है. एंड कोरल जो है वो ज्यादातर प्रिंटिंग में ही काम आता है, एंड इलस्ट्रेटर काफी चीजों में काम आता है, लोगो डिजाइन, वेक्टर फॉर्मेट. हो मेरे को कन्वीनियंट इलस्ट्रेटर है, सो आई यूज दिस मोस्ट. ओके, सो इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, राइट, एंड कोरल ड्रॉ अगर या आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, या राइट। कुछ रिसोर्सेज यूट्यूब चैनल है ऐसा कुछ? YouTube channel, there's a guy named GFX Mentor. Maybe everybody know him. My biggest flex till now that he followed me. ओहो, दैट्स रियली वेरी नाइस। Last year, I get in mid June or July, he started following me, and that day changed my life. तो आप GFX Mentor से सीख सकते हो. मैंने सारी ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना उसके बेसिक्स जो हैं उन्हीं से सीखे हैं. बाकी आपके पास क्रिस्डो है. क्रिस्डो अगर इफ यू वांट टू गिव गिव योरसेल्फ इनलाइटमेंट इन जो वो है मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, उनमें जाना चाहते हो तो क्रिस्डो इज अ वेरी गुड पर्सन. वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बता सकता है जो आपके माइंड में ही नहीं आएंगी. लाइक एज अ डिजाइनर, एज अ बिगिनर डिजाइनर, आई यूज टू चार्ज ओनली व्हेन आई स्टार्टेड, आई यूज टू चार्ज फॉर लोगो डिजाइन फॉर 250 रुपीज. एंड उस काम को एज आई टोल्ड एज अ बिगिनर तो मेरे को 20-25 दिन आराम से लगते थे. एंड फॉर 20 to 25 days 200-250 रुपीज नथिंग. नथिंग, राइट। या तो सभी जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो बिगिनर डिजाइनर्स है ना, उनकी प्रॉब्लम ये रहती है, उन्हें ये नहीं पता चार्ज कैसे करना है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है. तो दैट गाय रियली हेल्प मी आउट कि ये चीजें कैसे होती हैं, चार्जिंग कैसे होती है, आप किसी को प्राइस लिस्ट कैसे बेचते हो, अपना बिजनेस पॉजिटिव वे में कैसे लेके जाना है. तो फर्स्ट वन इज ग्राफिक GFX जीएफएक्स Mentor, मेंटर। second is Cristo. You can also have Satori Graphics. वो दैट गाय इज रियली नाइस. एंड और भी बहुत सारे लोग हैं, आई डोंट हैव इन माइंड राइट नाउ, बट ये तीन मेन हैं जिनसे मैंने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है. ओके, एंड अगर आपके कंटेंट क्रिएशन की बात करें या आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करें, तो आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट हैं? I'm mainly on Instagram, then I'm on LinkedIn, I'm on Facebook also, and I'm on Pinterest as well. ओके, Yeah. सो माय ऑडियंस, सिमरन मैम का पिंटरेस्ट लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, या जो जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स इनके एक्टिव हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हो। ओके, सो अगर हम बात करें, लाइक, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहता है हर एक मेरे गेस्ट से, कि Okay. आपको टाइम मशीन मिली, ठीक है, टाइम मशीन मिली आपको, डोरेमोन मिला आपको, उसने आपको टाइम मशीन दी, एंड आप 2022 में जब आपने रियल ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू Yeah. करी, आप तब गए वहां पे, ठीक है, तो आप क्या ऐसे चेंजेस या क्या ऐसे रिग्रेट को बदलना चाहोगे जो आपको उस समय लगा कि यार
कर लेते तो ज्यादा अच्छा लगता है। गुड एक होता है ना, क्वेश्चन। एक होता है ना जो मलाल, या जिसे मलाल बोलते हैं, वो ऐसा क्या होगा? देखो, आई एम नॉट अ पर्सन हु टेक रिग्रेट्स विद माई सेल्फ, बट देर इज ओनली वन रिग्रेट आई कैन से कि मैं चेंज करना चाहूंगी, दैट इज चार्ज कॉन्फिडेंटली। अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो और किसी क्लाइंट से आप चार्ज कर रहे हो अपने सर्विसेज के ऊपर, देन डील कॉन्फिडेंटली, बिकॉज देर इज 40% योर वर्क, 60% योर कॉन्फिडेंस, जो आपको आपका काम दिलवाता है और प्राइस सेट करता है। आई डिडंट न्यू दिस अर्लियर। तो जब मुझे कोई कहता था कि सिमरन योर चार्जेस आर वेरी हाई, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 1000 फॉर अ लोगो डिजाइन, 1000 इज वेरी लो, वेरी लो। एंड जब मैंने स्टार्टिंग की थी, जब हम अपना प्राइस इंक्रीज करते हैं ना, हमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सामने वाला पे करेगा। तो व्हेन आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माय प्राइजेस ऑन दैट अर्ली एजेस, तो लोग मुझे कहते थे कि सिमरन योर प्राइसेस आर वेरी हाई, तो मैं डोल जाती थी कि अच्छा ठीक है, फिर इतना दे देना, या ये। डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। जिस इंसान को आपकी सर्विसेज की, आपके वर्क की कदर नहीं है ना, दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आप उसका काम पकड़ लोगे, आप कलपने वाले हो, सच में। आई रियली फेल्ट दैट, तो दैट इज आई एम सेइंग कि चार्ज कॉन्फिडेंटली। कुछ ओके। भी है, यू नो योर वर्थ, एंड पीपल ऑल्सो नो योर वर्थ, दे जस्ट डोंट वांट यू टू नो दैट। तो वो हमेशा आपको बोलेंगे कि थोड़ा कम हो जाए, एज एन इंडियन मार्केट थिंग्स, कि भैया थोड़ा घटा दो, हम आपसे ही लेते हैं। तो कभी मत घटाओ, इट्स नॉट सरोजिनी, इट्स ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री। राइट तो राइट। हमेशा कोई अपना चार्जेस रख रहे हो, उससे नीचे मत जाओ। ओके। सो अगर हम बात करें इंडियन क्लाइंट्स की और फॉरेन क्लाइंट्स की, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा अमाउंट तो ऑब्वियसली फॉरेन क्लाइंट ही पे करता है, या राइट, ये तो क्लियर है बात को। बट काम करने में मजा और काम करने का जो एक होता है ना कि इंटरेस्ट, एक पैशन टाइप का, वो किस में ज्यादा आता है, फॉरेन क्लाइंट में या इंडियन क्लाइंट दैट्स अ बिट controversial because everybody have a different personality. में? एवरी ह्यूमन, इवन इट्स अ फॉरेनर, इवन इट्स एन इंडियन, हर किसी की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो जो मैंने खुद फील करा है, जो मैंने खुद फेस करा है, कि जो क्लाइंट्स आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं ना, जो बेसिकली वो कम चिक चिक करते हैं, बट जितने लो पे क्लाइंट्स होते हैं, वो ज्यादा चिक चिक करते हैं। मतलब आप दोनों के फीडबैक्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डिजाइन बना के भेजा टू अ 1000 रुपीज लोगो पर्सन एंड टू अ 10,000 रुपीज लोगो पर्सन, तो फीडबैक्स दोनों से कैसे मिलेंगे? जो 1000 वाला ना, वो कहेगा फील नहीं आ रही, इसमें वाओ काइंड ऑफ थिंग नहीं है। दिस काइंड ऑफ फीडबैक्स भी आई यूज टू गेट व्हेन आई वाज चार्जिंग लेस, एंड मेरे पास काफी क्राउड था जो इस इतने में काम करवा लेता था। तो मैं बहुत चिक चिक, बिकॉज एक छोटे छोटे काम को, अगर 1000 रुपए के काम को इतनी चिक चिक करके हो रहा है, 3-3 बजे तक रात को जाग के करना, बिकॉज आई वॉज डूइंग जॉब एट दैट टाइम, तो फ्रीलांसिंग भी आके मैनेज करनी होती थी। तो वो बहुत चिक चिक वाला काम था। और जितना हाई पेइंग क्लाइंट है ना, हमें लगता है कि हमें पे नहीं करेगा, बट एज आई टोल्ड यू, 60% प्राइसेस डिपेंड अपॉन योर कॉन्फिडेंस। तो अगर वो आपको पे कर रहा है, तो आपके उसके जो फीडबैक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उसके फीडबैक होंगे, ये कलर चेंज कर सकते हैं थोड़ा, ये फॉन्ट थोड़ा लाइट कर दो, ये ऐसे कर दो, परफेक्ट, गो विद दिस। तो अगर आप उन्हें दो डिजाइन भेजो, दे विल फाइनलाइज फर्स्ट और सेकंड वन, उनमें से कोई एक कर लेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल फाइनलाइज द फर्स्ट वन, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। तो अगर आप कोई एज जो पर्सन 1000 रुपीज या इससे लेस में खर्च रहा है, वो दैट विल बी लाइक, नहीं पसंद नहीं आ रहा, आपने मुझे सिर्फ 4 ही डिजाइन भेजे हैं, एक आधा और भेज दो। सो इट्स नॉट अ कपड़ा मार्केट के मैं सूट निकाल के दिखा दूँ। यू हैव टू राइट। क्रिएट अ डिजाइन। तो नहीं, या अगर हम बात करें, तो हाई पेइंग क्लाइंट्स आर बेटर, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे वो इंडियंस हो। आई टोटली एग्री विथ योर पॉइंट। मतलब लिटरली हर एक चीज जो आपने बताया ना, 1000 और 10,000 वाले क्लाइंट का, बिल्कुल ऐसे ही चेंजेस वो बताते हैं। जब मुझे भी कोई वीडियो एडिट करके देना होता है, तो इट इज लाइक कि हाँ। ट्रेंडिंग म्यूजिक हो, ठीक है, एंड बीट्स पे चेंज हो, ठीक है, और फिर जब उसको प्रॉपर बीट पे सिंक कर दिया, यार म्यूजिक में मजा नहीं आ रहा है, ये म्यूजिक चेंज कर दो। एंड दिस इज लाइक, मतलब एक नॉर्मल की फ्रेम में भी अगर आपको प्रॉपरली सिंक करके बनाना है, वो काफी टाइम लगता है उसमें। वो हम दिखाते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ मेहनत नहीं है उसमें। बट वही You एक हाई should पेइंग actually क्लाइंट, show your process. राइट, आई एम डूइंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन माई इंस्टाग्राम,
मतलब काम मैंने स्टार्ट करा है ये चीज़ पे भी। सो अगर आप, जैसा आपने बोला कि आप जॉब कर रहे थे, राइट, एक टाइम पे फिर फ्रीलांसिंग मतलब मैनेज कर रहे थे, ठीक है। हम्म। तो जब आपने इंटर्नशिप कंप्लीट करी तब आपने जॉब तुरंत ही ले ली थी, या मतलब कैसा सिनेरियो रहा जॉब का? इट वाज लाइक, मैंने आपको बताया, इट वाज 6 मंथ्स इंटर्नशिप, बट मैंने 3 मंथ्स में कवर कर ली। एंड देयर वाज अ थिंग, वो मुझे इंटर्नशिप में या तो आपके स्टाइपेंड लगता है या आपका स्टाइपेंड नहीं लगता है, एंड कई लोग पैसे देके इंटर्नशिप कराते हैं। तो मेरा स्टाइपेंड नहीं था, इट वाज अ फ्री इंटर्नशिप, बट सीखने को मुझे था कि सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो मेरा 3 मंथ्स में कवर हो गया, एंड देन ही ऑफर्ड मी अ जॉब, एंड आई लेफ्ट आउट। एंड उसका रीज़न ये था कि मैं वहाँ सीखने गई थी, पैसे कमाने नहीं गई थी। तो जब मुझे लगा कि अब यहाँ सीखने को कुछ नहीं मिला, बेसिकली जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, कुछ भी है ना, 6 मंथ्स इज द मैक्सिमम टाइम जब आपको वो कुछ सिखाते हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है, उनको आपसे कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद बस आप उस कंपनी में काम करते रहते हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं है। आपकी स्टेबल इनकम जरूर है, बट पर्सनल ग्रोथ वहीं रुक जाती है जहाँ पर ने सीख लिया 6 महीने में। तो ही दे ऑफर्ड मी अ जॉब, एंड मैंने कहा सर मैं सीखने के लिए आई थी, मेरे पास कुछ सीखने को बचा नहीं, अब मैं यहाँ क्या करूँ। तो वहां से मैंने छोड़ दिया, एंड आफ्टर 3 to 4 months मेरा ऐसे ही खाली गया। आई हैड अ प्रोजेक्ट, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, इट वॉज फॉर 5,000 रुपीज पर मंथ। ओके। एंड वो दैट वाज एन SMM, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। एंड वो 5,000 रुपीज पर मंथ पे था। तो उनके थ्रू देर वॉज अ पर्सन जो एक कंपनी का बॉस था, एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर इन माई होम टाउन। तो उन्होंने मुझे सामने से अप्रोच करा एंड ऑफर्ड मी अ जॉब, कि आप जॉब करना चाहते हो। फर्स्ट आई रिफ्यूज, एंड देन आई थॉट कि दैट्स अ गुड ऑप्शन, कि घर बैठे भी क्या ही कर रही हूँ, कॉलेज जाती हूँ घर आती हूँ, तो टाइम तो वेस्ट ही जाता है। तो आई आस्क्ड हिम कि सर अगर मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है तो। ही सेड ओके। एंड मैंने फिर वहाँ पे जॉब करी, आई डिड इट फॉर एन 1 ईयर। एंड उसके बाद मैंने फिर वही बात हुई, जब मेरा इंक्रीमेंट लगने का टाइम आया मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अभी यहाँ कुछ सीखने को नहीं है। एंड द सेकंड पॉइंट वाज, जब मुझे लगा कि या माय जो फ्रीलांसिंग मनी इज ओवरकमिंग माय जॉब मनी आल्सो, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने लेट्स स्विच टू फुल टाइम फ्रीलांसिंग। आई डिड इट 7 months अगो। आई लेफ्ट माई जॉब 7 months अगो, 7 महीने हो गए उस बात को। आपकी स्टोरी कुछ कुछ मेरे जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि लास्ट 6 या 7 मंथ पहले ही मैंने भी जॉब क्विट करने का सोचा था। खैर, जैसे कि मैं भी फ्रीलांसर हूँ, आप भी एक फ्रीलांसर हो, राइट। या तो वो कहते हैं ना फ्रीलांसिंग में कि आपका वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, आप तो अपनी मर्जी के मालिक हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक कस्टमर का जो डेडलाइन वाला चीज रहता है, उस पे एक फ्रीलांसर की लाइफ बहुत डिपेंड करती है। प्लस एक बहुत टाइम, ज्यादा। और पता है एक जॉब के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ता है, राइट। तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हो? लाइक डेली शेड्यूल है कोई आपका? आई एक्चुअली हैड अ शेड्यूल इन समर्स एंड विंटर आते वो टूट गया। हम आई लिव इन नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। साउथ में मेरे ख्याल से इतनी नहीं पड़ती है जितनी नॉर्थ साउथ में पड़ती है। तो इधर इधर तो ऐसा है कि आप सुबह 7 बजे उठो तो आपको अंधेरा मिलेगा। तो या तो आई हैड स्केड्यूल। जब मैं जॉब करती थी, मेरा स्केड्यूल ये था कि कॉलेज, पहले 12 बजे कॉलेज जाना, फिर 12 से वहां जाना। आई हैड 5 आवर्स शिफ्ट इन माई जॉब। तो वहां से सीधा मैं घर जाती थी 6 बजे। दैट वाज माई स्केड्यूल, के 1 बजे तक कॉलेज, एंड उसके बाद 6 बजे तक वो, एंड बाकी। एंड जब मैंने जॉब छोड़ दी, जब मेरा सारा सेटिंग खत्म, मतलब मैं कहा 5 आवर्स इज टू मच फॉर मी। जॉब पर मुझे 5 आवर्स बहुत ज्यादा लगते थे, एंड नाउ आई डू वर्क फॉर 5 आवर्स स्ट्रेट विदाउट ईटिंग एनीथिंग, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। मैं भूल जाती हूँ खाना खाना, क्योंकि मेरे मम्मा, आई लिव इन, अब मैं फ्रीलांसिंग घर पे करती हूँ, तो मेरे मम्मा मुझे गेट खड़का के बोलेंगे कुछ खा ले। मैं कहूँ मुझे तो भूख नहीं है, फिर कहेंगे तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर मैं कहता मैं कहा ओ मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर दे दो। तो या इट्स अ मिथ के अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। बट उसका ये है कि आपको अपनी जॉब से डबल आवर्स देने पड़ते हैं। अगर आप अपनी जॉब को 8 आवर्स दे रहे हो ना, यू हैव टू गिव योर फ्रीलांसिंग 12 प्लस आवर्स अ डे। एंड वो अब आपको देखना है कि आपको रात को देने हैं कि आपको दिन में देने हैं, बस आपको यही फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, नथिंग एल्स। राइट, आई टोटली एग्री विथ योर पॉइंट। क्योंकि ये रहता है कि कभी होता है कि पूरा पूरा दिन एक एम्प्टी है, कि कभी कुछ काम नहीं है, डेडलाइन नहीं है, आप डिजाइन रेडी कर रखे हैं,
बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप उठते हो और देन स्टार्ट हो जाता है लगातार, और वो लगा ही रहता है। एंड उसमें फिर ये एक चीज ये भी होती है ना, मैंने देखा है फ्रीलांसिंग में, जब मैं इंटर्नशिप करता था, तो जब बस करना है ये काम, कि अगर चलो ठीक है हमारे हम्म मेरे मैनेजर ने या मेरे जो सीनियर लीड ने बोला है तो करना है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, कैसे ये डिजाइन अप्रूव होगा, फाइनल जो मेरा क्लाइंट है वो कैसे खुश होगा, एक ये चेंज मैंने देखा है। आई होप आपने भी ये चेंज देखा होगा जॉब से या फ्रीलांसिंग में। बिकॉज जब हम जॉब करते हैं ना, दैट समवन एल्स इज टेकिंग रिस्क ऑफ लूजिंग द क्लाइंट, ऑफ गेनिंग द क्लाइंट। जब हम खुद फ्रीलांसिंग करते हैं ना, हम अपनी आइडेंटिटी खुद है। मतलब अगर मैं गालियां पढ़ेंगी तो मैं बॉस से नहीं पढ़ेंगी, मैं सारे डायरेक्ट क्लाइंट से पढ़ेंगी। एंड अगर आप एक क्लाइंट खराब करते हो ना, तो आपके आने वाले 4 क्लाइंट भी खराब हो जाते हैं, आपका पोर्टफोलियो खराब हो जाता है बेसिकली। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिगेस्ट थिंग इन फ्रीलांसिंग। आपको अपना नेटवर्क जितना बना सकते हो बनाओ, क्योंकि आपने एक पर्सन खराब किया, उसने 4 जनों को बता देना यार ये बंदा नहीं सही है, इससे काम मत कराना। तो वो एक प्रेशर हमेशा माइंड में रहता है एज अ फ्रीलांसर कि हाँ इसको खुश करना है, इसका डिजाइन अप्रूव हो जाए। वो 10 चेंजेस बोलेगा, आपको करने पड़ेंगे। वही बात है ना कि एक फ्लेक्सिबिलिटी बस ये मिलती है कि आप किस टाइम काम करो, बट काम, वर्कलोड, टेंशन। नाउ आई हैड 24 hours ऑफ टेंशन इन माई हेड, लाइक ऑल द टाइम। लाइक समटाइम्स क्या होता है कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट सम डिजाइन इंस्पिरेशन एंड ऑन, पूरा दिन नहीं आती, सोते सोते रैंडमली 3 बजे कोई डिजाइन हिट करता है, और मैं उसको नोटपैड पे बना के रात को फिर सो जाती हूँ। कि राइट। इतना इतना माइंड में हमेशा रहता है कि हाँ ये करना है, क्लाइंट बोलेगा, डेडलाइन है। और वो चीज जॉब में नहीं रहती है। आप जॉब में कहते हो सर मैं आज ठीक नहीं हूँ, सिक लीव दे दो, क्योंकि राइट। दैट गाय इज एक्चुअली बीइंग द फेस ऑफ योर ब्रांड ना। तो जो भी लॉस होगा, सब कुछ है वो उसको है, हमें तो सैलरी मिलनी है, ये चीज है। तो वो कभी रिस्क नहीं रहता राइट। राइट, जॉब में। क्योंकि और बाकी कंटेंट वगैरह के आइडियाज तो मेरा भी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। छत पे कभी टहलते टहलते भी मुझे आइडिया आ जाता है कि हाँ चलो अब ये इस पे कंटेंट बनाना है। अभी रिसेंट मेरी जो रील होने वाली है, वो मुझे आइडिया उसका तब आया जब मैं ऐसी रील स्क्रॉल कर रहा था और मेरी दादी मुझे तेल लगा रही थी। तब मुझे कंटेंट यू नो आइडिया आया। देयर इज अ फैक्ट कि आपको आइडियाज तब आते हैं जब आप आइडियाज के बारे में सोच नहीं रहे होते हैं। जब आप राइट। उनके बारे में सोच रहे होते हो ना, आपको कभी आइडियाज नहीं आएंगे। ये दिस इज माय आल्सो पर्सनल एक्सपीरियंस के, या जब मैं सो रही हूँ, या जब मैं वॉक पे हूँ, या जब मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर मुझे तब भी आइडियाज आएंगे, क्योंकि यार घर जाके ये काम करना होगा, बस कर दे, काम के अलावा भी कुछ कर लिया कर। बट इट इज ट्रू कि जब आपका दिमाग खाली होता है ना, सब चीजें टेंशन से हटके कि हाँ अब नहीं काम करना, तब आपके दिमाग में आइडियाज आने शुरू होते हैं कि हाँ दैट कैन ऑल्सो वर्क। एंड इफ यू आर ऑल्सो लाइक सीकिंग सम इंस्पिरेशन, गो आउट। दिस इज माई पर्सनल, वो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस। उसको, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस के हाँ, जब भी आप बाहर घूमते हो ना, एज अ डिजाइनर आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, छोटा 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 छोटा। दैट टेक अ नोट पैड विद योर सेल्फ ऑल्सो। एक नोट पैड छोटा सा, लाइक आई कैरी दिस एवरीवेयर आई गो। तो जब भी मुझे कुछ दिखता है, या कोई, आई एम गुड इन ड्राइंग टू बी ऑनेस्ट। तो अगर मुझे कुछ दिखता है तो मैं राउट डाउन कर लेती हूँ या ड्रॉ कर लेती हूँ कि हाँ इसको हम नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं। या अनदर थिंग यू कैन डू इज क्लिक पिक्चर्स every time you find an inspiration. ओके। Later on it will help you. राइट। सो हम अगर क्लाइंट्स पिचिंग की बात करें अब, कि जैसे जब आप भी इस लेवल से फिर इस लेवल फिर इस लेवल इस लेवल, तो क्लाइंट्स भी ऐसी तरीके से ही बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हो सके आपको खुद अप्रोच करना पड़े, फिर आप मेल्स के थ्रू करो, फिर आप डीएम्स के थ्रू करो, फिर आप रिकमेंडेशन होता है एक, काफ़ी चीज़ें होती हैं। Hmm. तो आप स्टार्टिंग में कैसे क्लाइंट्स को पिच करते थे, और अब का क्या सिनेरियो है? I used to pitch client through my WhatsApp group. सब जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, तो जो लोग आपको बहुत कम पसंद होते हैं, सपोजिटली और रिश्तेदार, यू हैव टू टेक देयर हेल्प। कि आपको बेसिकली अपना काम लोगों में प्रमोट करना है कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, कीप प्रमोटिंग इट। एंड जो मैंने लाइफ में सबसे बड़ी गलती की इन द स्टार्टिंग, मैं जाकर आई यूज टू चेज द क्लाइंट्स, कि उनको डीएम्स भेजने, उनको कोल्ड ईमेल्स भेजनी। इट इज ऑल्सो नेसेसरी, कई बार ये काम कर जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी चीज को चेज करते हो ना, आपको नहीं मिलती है। तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स। एंड अगर आज मेरे पास क्लाइंट्स हैं दैट आई एम अर्निंग गुड, नॉट बिकॉज आई चेज्ड सो मेनी क्लाइंट्स, जस्ट बिकॉज आई लेट देम फाइंड मी।
बिकॉज आई पुट माई वर्क ऑन सोशल मीडिया, मेरा वर्क पब्लिक है, एवरीबडी कैन सी दिस। एंड जिस चीज को, उस चीज से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट होगी, वो मेरे को डायरेक्टली डीएम कर लेता है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता है। तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग एज अ यंग डिजाइनर, start putting your content on social media. It will help you a lot. Really, you won't even believe it, जिस सोशल मीडिया पे लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना, उस पे आप अपना काम कर सकते हो। राइट, राइट। काफी कूल भी लगता है ये चीज कि एक अदर पर्सन मतलब 3-3 4-4 घंटे ऐसे ही नॉर्मल उनका जो वो वॉच टाइम या जो भी रहता है वर्क मतलब ब्राउजिंग फीचर वाला, एंड वो इतना देर का रहता है, और हम अगर उतना इन्वेस्ट करें तो हमें कंटेंट आइडियाज काम ये सब चीजें बनती हैं। राइट, तो काफी कूल भी लगता है ये। उसका हाँ, उसका ये फायदा है कि सपोजिटली आप किसी जगह पे, आप अभी पास आउट हुए हो, आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, अब आप रिज्यूमे ले लेके घूम रहे हो। अब किसी पर्सन दैट इज कंपनी ऑफ सम XYZ, दैट्स द बॉस ऑफ सम XYZ कंपनी, वो पर्सन का जब आप उसके पास जाते हो, उसका अपर हैंड है। वो आपको सैलरी देगा अपने अकॉर्डिंगली, काम कराएगा अपने अकॉर्डिंगली, बिकॉज आप उसके पास अप्रोच करने जा रहे हो। तो आपका शर्तें रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर वो बोलेगा कि नहीं, आई कैन गिव यू 10,000 बिकॉज यूर फ्रीलांसर, सॉरी फ्रेशर, तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू आर चेजिंग द पीपल, यू आर चेजिंग द अपॉर्चुनिटी। बट इंस्टेड इफ यू ट्राई टू अट्रैक्ट इट बाय पुटिंग योर कॉन्टेंट, बाय टेलिंग पीपल आई डू दिस, एक चीज में मास्टर कर लो, इतना मास्टर कर लो कि आप कह सको कि हाँ, मेरे से बेटर ये चीज हमारे सर्कल में कोई नहीं कर सकता। फिर लोग सामने से आते हैं, और उसका ये फायदा है कि नाउ यू हैव एन अपर हैंड। यू विल सेट द क्विटेशन, यू विल सेट द प्राइसेस, एंड अगर उस पर्सन को ज्यादा लगता है, यू विल एक्सप्लेन देम कि ये क्यों ज्यादा है, या फिर ऐसा है। एंड अगर उस पर्सन को फिर भी लगता है कि यार ये चार्जेस ज्यादा है, फिर से टाटा बाय बाय, आई विल फाइंड अनदर वन। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ कि अगर एक क्लाइंट आया है ना, तो 2 3 4 10 और आएंगे। तो आपने जैसा कि कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करी कि कंटेंट क्रिएशन से आपको क्लाइंट्स सामने से पिच कर सकते हैं, एंड एक पर्सनल ब्रांडिंग टाइप का बन जाता है कि हाँ सिमरन अरोड़ा इज डूइंग दिस 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 ऐसे करके। राइट। सो अब अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें आपके अर्निंग सोर्सेज की, तो वो क्या क्या है? सोर्सेज बेसिकली व्हेन आई वाज डूइंग अ जॉब, तो मेरे अर्निंग सोर्सेज था मेनली माय जॉब। ठीक है, एंड उसके बाद जो मैं फ्रीलांसिंग करती थी, दैट वाज माय अर्निंग सोर्स। बट लाइक आई पुट माय एफर्ट्स इन फ्रीलांसिंग मोर देन आई पुट माय एफर्ट्स इन जॉब। तो धीरे 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 जैसे वो एक्सीड कर गया माय फ्रीलांसिंग इनकम, तो मैंने जॉब छोड़ दी, एंड नाउ माय अर्निंग सोर्स इज ओनली फ्रीलांसिंग। एंड ओके। जो भी क्लाइंट्स वगैरह आते हैं सारा, इट कैन बी फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, और इट कैन बी इनसाइड फ्रॉम इंडिया। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह भी मिल जाए आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए। होप सो। ओके। सो अगर जैसे आपके बारे में बात करें कि जो आपका वर्क है वो आपको किसी को दिखाना हो, राइट? क्योंकि मेरे साथ भी होता है, मैंने बहुत से फ्रीलांसर के साथ देखा है ये चीज कि जो उनका पर्सनल पोर्टफोलियो होता है ना, अगर जब उनकी बात आती है तो लाइक हम लोग का क्या होता है कि क्लाइंट का जो काम होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप क्लाइंट का जो काम है अगर वो अपना पोर्टफोलियो की तरह शेयर करोगे तो लाइक एक नया क्लाइंट रहेगा, हाँ उसने काम किया है। बट अगर पर्सनल पोर्टफोलियो एक ऑर्गेनाइज सिंक्रोनाइज वे में बात करें हम, तो वो नहीं होता है। तो आपके केस में क्या सिनेरियो है? मेरे केस में भी सिनेरियो जो सब डिजाइनर्स के केस में है, कि हम लोगों के पोर्टफोलियो, हम लोगों की चीजें डिजाइन करते हैं, बट जब हमारी खुद की बात आती है, आई अपलोडेड माय वर्क ऑन गूगल ड्राइव, तो मैं किसी को क्या बोलूँ। बट आई एम वर्किंग ऑन माय पोर्टफोलियो के, दैट आई एम थिंकिंग के जो सारा वर्क है मेरा, आई एम स्लोली स्विचिंग इट फ्रॉम लाइक गूगल ड्राइव टू बिहेंस। तो अगर आप कोई वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते ऑन योर ओन, यू कैन यूज योर थर्ड पार्टी वेबसाइट टू क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ओके। हाँ, मैं धीरे धीरे अब उस पर स्विच कर रही हूँ। राइट, राइट, राइट। सो बेसिकली पोर्टफोलियो है ज़रूरी, एंड मैं भी उस पर वर्क कर रहा हूँ अपने ऑब्वियसली। अपने पोर्टफोलियो के लिए भी। मैं दूसरे को क्या ही बोलूँ। एंड अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग की, लाइक 2024 चल रहा है, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर फ्रीलांसिंग की अगर बात करें 25-26, तो ये बढ़ेगा या इतना ही लेवल का रहने वाला है, या क्या कैसे होगा? फ्यूचर जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का, बेसिकली फ्रीलांसिंग का, बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू मी।
अगर आप एक इंडियन, बिकॉज आजकल इतने रिसोर्सेज हैं इतना, बिकॉज सोशल मीडिया के थ्रू लोग अप्रोच कर रहे हैं, अलग वेबसाइट्स है, अपवर्क है, फाइवर है, तो इसका पहले से अगर हम देखें ग्राफ तो फ्रीलांसिंग बड़ी है डिजाइन क्राइटेरिया में, और बढ़ेगी, बूम करेगी अभी धीरे 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 धीरे। बट द प्रॉब्लम इज देर आर सो मेनी ग्राफिक डिजाइनर, देर आर सो मेनी वीडियो एडिटर्स लाइक यू, बट ओनली फ्यू हैव द स्किल्स टू प्रोवोक इमोशंस। दैट इज द प्रॉब्लम। जैसे हम कहते हैं ना कि लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी स्किल सीख कर, थोड़ा 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 वर्क देकर उसको 2 2 3 3 महीने में आप टूल सीख लेते हो। अगर आप कुछ भी, अगर आप फोटोशॉप सीख रहे हो, आप इलस्ट्रेटर सीख रहे हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 5 महीने, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स टूल आप मास्टर कर लोगे। बट जो क्रिएटिविटी है ना वो टाइम डालकर मास्टर होती है, बट लोग ये चीज नहीं समझते। लोग कहते हैं कि हमने टूल मास्टर कर लिया, नाउ वी वांट वर्क। तो जितना हम देखते हैं कि फ्रीलांसर्स है इंडस्ट्री में, उतने जो सही फ्रीलांसर्स हैं नहीं है। तो जिस जिसको इस लाइन में घुसना है या आगे फ्रीलांसिंग करनी है, तो वो ये ना डरे कि बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन उन लोगों का है जो टूल सीख के बैठे हैं, जो क्रिएटिविटी सीख के बैठे हैं वो अभी भी बहुत कम है। ओके, सो आपने इमोशंस की बात कर दी है, क्रिएटिविटी की बात कर दी है, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आपके पर्टिकुलर वर्क में एआई फ्यूचर में हैम्पर करेगा या नहीं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एआई क्या है, एआई इज एन कोडिंग बेस्ड। वो क्या करता है, जो प्री जनरेटेड डेटा है उसको मोल्ड करके या समथिंग लाइक दैट वो शोकेस करता है। अब जैसे लोग बहुत डर है कि एआई आ गई है, हमारा लोग एज अ ब्रांड डिजाइनर काम खत्म हो जाएगा। आई पर्सनली टेस्टेड सम लोगो डिजाइन वेबसाइट्स एंड मैंने सारी डिस्क्रिप्शन डालने के बाद दे जस्ट बेसिकली शोड मी अ आइकन ऑफ रैबिट एंड छोटा नीचे फॉन्ट, दिस इज वी नॉट कॉल्ड प्रॉपर ब्रांड आइडेंटिटी। जो हमारे पास है वो एआई के पास नहीं है, एंड दैट इज, क्या बोलते हैं उसको, लाइक एडवांटेज ऑफ प्रोवोकिंग फीलिंग्स, राइट। एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेट, एडवांटेज टू एडवांटेज टू कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स टू अदर्स। कि अगर मैं जो आपसे ब्रीफ ले सकती हूँ, जो मैं चीजें आपसे पूछ सकती हूँ, जो मैं फील कर सकती हूँ एज ए ह्यूमन, अगर हम कोई ब्रांड जो है कोई क्रिएट करते हैं तो वो तब सक्सेसफुल होता है जब हम उस पर फीलिंग डालते हैं। राइट। एंड वो फीलिंग हम क्या फील कर रहे हैं, ओके हम अगर रेड कलर है तो हम उसको देख के क्या फील कर रहे हैं, वो ब्लू है तो उसको देख के क्या फील कर रहे हैं। तो एवरीथिंग द एआई कैनॉट डू, एआई के पास फीलिंग नहीं है, एंड वो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एंड यही रीजन है कि एआई कभी भी ह्यूमंस को ओवरकम नहीं कर सकता इन डिजाइन इंडस्ट्री। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बाकी पता नहीं फ्यूचर आगे। का लगता है कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। राइट। बट दैट इज अ थिंग जो हमारे पास है, और मुझे नहीं लगता कोई और आकर, रोबोट या फिर एआई आकर उस चीज को कॉन्कर कर सकता है। राइट। 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 सो अगर हम बात करें आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के बारे में, कि अगर ये चीजें नहीं हुई होती तो सिमरन अरोड़ा आज या अभी जितना भी अचीव किया है इस लेवल तक नहीं पहुंचती, तो वो मोमेंट्स कौन सा ओके, दैट्स अ वेरी वियर्ड थिंग जो मेरे साथ हुई थी। आई नेवर शेयर्ड इट विद एनी ऑफ माय सर्कल, जस्ट 2 3 जनों को पता है ये चीज। वाज के व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड इंटर्नशिप से पहले भी, इंटर्नशिप से साल पहले, यू कैन से इन द 2021, आई वाज रैंडमली स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, एंड तब मैंने थोड़ा बहुत फोटोशॉप, एज आई टोल्ड यू के थोड़ा बहुत फोटोशॉप मैंने टूल्स सीखना शुरू कर दिया था। दैट ऑल्सो हैपेंड विद मी कि मैंने टूल सीखे, एंड आई थॉट कि आई कैन बी इन द इंडस्ट्री। एंड व्हाट हैपेंड, मैं आई वाज रैंडमली स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड मैंने किसी की स्टोरी देखी एंड ही वाज हायरिंग अ ग्राफिक डिजाइनर, एंड मैंने उनको मैसेज कर दिया दैट आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे यू कैन हायर मी। तो उनसे बात वगैरह हुई एंड नेक्स्ट डे ही हायर्ड मी। उन्होंने मुझे सुबह हायर करा, शाम को निकाल दिया। ओके, रीजन बिहाइंड दैट? या एंड दैट वाज, आई आई कैन नॉट लाइक उनका नेम रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट ही ऑल्सो टोल्ड मी के, जाते जाते ही टोल्ड मी, मैं यहाँ सिखाने थोड़ी बैठा हूँ, आप ग्राफिक डिजाइनर हो भी। लाइक दैट सेंटेंस लीव्ड अ मार्क ऑन मी, कि मैं खुद को क्लेम कर रही हूँ दैट आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, बट वेयर आई वाज लैकिंग इन द फॉन्ट्स, इन द कलर। कलर चलो थोड़ा बहुत आई हैड अ लाइक गुड
कम्युनिकेशन इन गुड, स्किल्स इन कलर्स, मेरे को कलर्स की नॉलेज थी बिकॉज आई यूज टू ड्रॉ थिंग्स, आई यूज टू स्केच अप थिंग्स, तो पेंटिंग वगैरह करके मुझे कलर की नॉलेज थी, बट आई वॉज लैकिंग इन फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी। तो उस बंदे ने मेरे को जाते जाते बोला कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो भी, मैं आपको काम पे नहीं रख सकता। एंड मैं वाज लाइक हार्ट ब्रोकन, एंड मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। मैंने कहा यार, एक पर्सन, मैं खुद को क्लेम कर रही थी मैं ग्राफिक डिजाइनर है, एक पर्सन आके मुझे बोल रहा है कि तुम क्या, ये क्या काम है। एंड आई हैड दोज फाइल्स स्टिल, मेरे पास अभी भी उनकी जेपीजीज पड़ी हैं, एंड मैं वो काम देखती हूँ ना, तो अब मैं सोचती हूँ कि इस बंदे ने मुझे सही सुनाया। एंड उस दिन अगर वो मुझे नहीं सुनाता ना, उसके बाद ही मैंने फॉन्ट्स के ऊपर, टाइपोग्राफी के ऊपर लर्निंग स्टार्ट करी। एज आई टोल्ड यू, आई डिडंट हैव एनी टीचर टू गाइड मी, तो मुझे नहीं पता था कि ये चीजें भी लर्न करनी होती हैं, स्किल्स भी लर्न करने होते हैं, खाली टूल्स नहीं, कुछ सब कुछ होता। तो आई स्टार्ट लर्निंग अबाउट कलर थेरी, आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट फॉन्ट्स, एवरीथिंग, जो जिस टाइप के फॉन्ट्स होते हैं, सेरिफ, स्लैब सेरिफ, सब एवरीथिंग। तो आज अगर मैं कुछ हूँ तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट गाय, के उस टाइम पे उन्होंने मुझे सुनाया। तो या, वो चीज उस टाइम पे बहुत बुरी लगती है अगर आपको कोई सुना के चला जाता है, बट ट्रस्ट मी, दैट इज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर एवरी पर्सन। जो एक रिजेक्शन होता है ना, इट्स इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम समथिंग बिग इन योर लाइफ। राइट। तो हमने आपके पास्ट के बारे में बात करी कि अगर आपको टाइम मशीन मिले तो आपको क्या रिग्रेट चेंज करना है, राइट। तो प्राइसिंग वगैरह वाला आपने बताया, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो आपका क्या कुछ प्लान है कि कुछ पिक्चर बना रखी है, जैसे आपने बोला आप वो नोट पैड में बना लेते हो कि ऐसे 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 कुछ करना है, तो ऐसा कुछ कहीं ड्रॉ है या कहीं पे ऐसा कुछ रफ आइडिया भी जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो? या सो आई डोंट लिव अप टू एनी प्लान्स, बिकॉज जब भी हम प्लान बनाते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है या वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो इट्स रियली हार्ट ब्रोकन। तो आई गो विद द फ्लो, बट आई हैव सम गोल्स। टू बी ऑनेस्ट, आई वांना गो ऑन टेक टॉक, तो मे बी दिस ईयर आई विल बी इनवाइटेड टू टेक टॉक। आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, बट दिस इज व्हाट माय गोल इज। तो प्लान्स जो होते हैं वो हमारा गोल होता है उससे रिलेटेड। तो व्हेन यू लाइक ग्रो अप और समथिंग, जब आप चीजों को में घुसते हो, ज्यादा जानते हो, तो आपके गोल्स भी चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे। तो प्लान्स उसके अकॉर्डिंगली बनने चाहिए, ना कि प्लान्स के अकॉर्डिंगली गोल होने चाहिए, बट आई थिंक। राइट। रियली वेरी नाइस। और आई होप आपको एक नहीं दो तीन टेड टॉक में जाने का मौका मिले इस साल। आई होप सो, फिंगर क्रॉस्ड। राइट। तो क्वेश्चंस तो यहाँ पे मेरे सारे खत्म हो गए हैं। एक और क्वेश्चन है या एक और सेइंग आपने बहुत सुना होगा कि लाइक लोग कहते होंगे ना कि प्लान्स क्यों करना, लड़की हो छोड़ दो। और एक जो सोसाइटी प्रेशर होता है ना कि ठीक है यार छोड़ दे, क्या जरूरत है, जॉब कर लो, 9 to 5 है, स्टेबल इनकम है, रिस्क कोई और ले। ये सब चीजें होती है ना जो एक मतलब फैमिली प्रेशर तो मैं नहीं कहूंगा, एक जो सोसाइटी प्रेशर होता है जो सोसाइटी प्रेशर। बेसिकली। हाँ। तो इसको सो कैसे टैकल किया? from my side, from my papa side, not my mama side, I'm the first girl who did graduation. I'm the first girl who go to college, and I'm the first girl who is running a freelancing business in ओके। graphic designing, and the first girl who actually did job. जो I'm सीधा कह लो, जो पहली लड़की है जिसने सब कुछ फेस करा। I'm ओके। the first person. तो yeah, I got to tackle a lot of things के, पहली बात तो my family में ही मीन्स मेरे जो दादू है वो नहीं चाहते थे कि आई लर्न अप टू सम न्यू थिंग्स। जब मैंने +2 करी, ही सेड के ठीक है डिप्लोमा करा देते हैं फिर शादी हो जाएगी, बट माय मम्मा सेड नो, हमें सब पढ़ाना आगे। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, एंड देन मतलब शी वाज माय बिगेस्ट सपोर्टर ऑल द टाइम। तो मैं जैसे जैसे बोला कि मम्मी मैंने जॉब करनी है, तो शी सेड ओके। मैंने कहा मैंने जॉब छोड़नी है, शी सेड ओके। तो नहीं, दैट वाज अ रियली शॉकिंग फॉर हर कि व्हाई वांट यू लाइक लीव अप टू योर जॉब। तो मैंने कहा कि इससे ज्यादा मैं फ्रीलांसिंग में कर सकती हूँ, दिस इज बट माय कॉन्फिडेंस इज। तो शी सेड अगर तुझे सही लगता है तो तू कर ले। तो बहुत चीजें आती हैं, लाइक आपको आपके नॉन में कितने लोग बोल जाते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल के फ्रीलैंसिंग सही चल रही है। स्टार्टिंग में जब आप लीव करते हो, जब मैंने जॉब लीव करी थी, तो मुझे लग रहा था दैट्स माय बिगेस्ट बैड डिसीजन ऑफ द लाइफ, कि जॉब छोड़ दी। एक स्टेबल इनकम होती है ना, फ्रीलैंसिंग का ये होता है कि एक एक टाइम पे आप 50,000 कमा लोगे महीने का, 60,000।
और एक टाइम पे आपके पास 10 भी नहीं होता। तो वो एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। तो एज अ गर्ल मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें, एज अ गर्ल मेरे पे प्रेशर कम है इन ओके। चीजों का, बिकॉज कोई मेरे से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि मैं एक बिजनेस चलाऊं या अर्न करूं। तो वो सब कुछ जो है वो कम है मेरे ऊपर। एज अ बॉय अगर एक लड़का हो तो उस पर ज्यादा होता है कि यार तू जॉब कर, एक स्टेबल इनकम रख, इसमें कुछ नहीं रखा। ये चीजें मैंने भी सुनी है, बट इन अनदर वे कि लड़की है, काम करती रहती है या खुद से कुछ कर रही है, कि इसको कहाँ से मिलता है काम। लाइक पीपल क्यूरियसली आस्क मी कि तुझे काम कहाँ से आता है। और कुछ तो ऐसे कईयों के क्वेश्चन इतने पॉइंटी होते हैं कि ये कर क्यों रहे हो, इससे अच्छा तो कुछ और भी कर सकते हो, इसमें अर्निंग है। मैंने स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग इन लाइक करियर, तो मुझे सब कहते थे कि इसमें अर्निंग कम है। आप फिग्मा, कोई मुझे कहता फिग्मा सीख लो, कोई मुझे कहता कि आप कोडिंग में चले जाओ, कोई मुझे कहता। बट मेरा हमेशा ये आंसर रहा था कि मुझे इसका क्रेज है, मुझे आई हैव अ पैशन फॉर दिस थिंग, आई एंड आई कैन डू दिस बेस्ट। मैं उन पैसों का क्या करूंगी कि मैं, अगर मैं कोडिंग कर रही हूँ तो मैं बैठ के कोडिंग करती रहूँ, फिर मैं उन पैसों का क्या करूंगी अगर मैं अपना काम ही नहीं इंजॉय कर पा रही। राइट राइट So for me, the biggest flex is people are paying for my creativity. राइट एज अ डिजाइनर हमारी सबसे बड़ा फ्लेक्स ही होता है कि हमें पे मिल रही है जो हम चाहते हैं करना उस पे। एज राइट यू लाइक वीडियो एडिटिंग, दैट इट्स योर बिगेस्ट फ्लेक्स। तो राइट हाँ, राइट लोग बोलते हैं, अनटिल पहले लोग बोलते हैं कि हाँ ये मत करो, इसमें अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई भी कुछ हर चीज नहीं जानता है, सबने दूर दूर से देखा। अब इंजीनियरिंग लगा लो, हर कोई बोलता है इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है, कुछ है। करने वाले जिसका पैशन है ना, वो जिस टीम में आप अड़े रहोगे ना उसमें स्कोप है। जिस स्ट्रीम में आप अड़े नहीं हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है, जिसमें आपको सोचो यार बस पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं, उसमें कोई स्कोप नहीं है। स्कोप राइट सिर्फ यहाँ है। देर तो आर, यू वोंट बिलीव, पीपल से कि जॉब्स नहीं है, बट आई थिंक कि जॉब्स हैं, करने वाले नहीं है। एग्जैक्टली ये चीज मैंने बहुत दिन बाद किसी के मुंह से सुनी है। लाइक ये सच चीज में। मतलब हाँ, मतलब मेरे जैसे जो मेरा लिंक्डइन है, अब पता नहीं है एल्गोरिथम ऐसा है कैसा भी है। लाइक उस पे मुझे दिखते हैं कि ये चीज की डिमांड है, बट एक पर्टिकुलर जैसे अगर वेब डेवलपर ही चाहिए हम्म। तो वेब डेवलपर इन रिएक्ट जेएस या जो भी स्पेशलिटी है। तो लोगों या। को कोई जनरल आदमी नहीं चाहिए। आप एक थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो हाँ। अपने डोमेन में, ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब आप ये कह रहे हो कि मुझे कुछ कोडिंग भी नहीं आती, मुझे कुछ मतलब कोई स्किल नहीं है, बट ये है कि बस एक डिग्री है। तो देन आप, वो या। जमाना गया कि अब आपको हो सिर्फ गया। डिग्री के बलबूते मिल जाएगी नौकरी, या कुछ भी अगर मिलेगी भी तो फिर वो या तो आपके एक्सपेक्टेशन से नहीं होगी, या अगर होगी तो फिर पे कम होगा, या जो कुछ भी होगा आपका लेवल के नीचे वाला होगा। तो ये चीजें तो हैं। या। हाँ, अब आई डिड द जॉब, तो मेरे को किसी ने भी जो मेरी जॉब थी वहां पे मेरी सिलेक्शन हुई थी, मेरा पोर्टफोलियो देख के मेरी इंटर्नशिप पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो दोनों जगह पर ऑब्वियसली आई डिडंट हैव डिग्री, मेरे को अभी डिग्री मिलनी है। मेरा पास आउट हो चुका है लास्ट ईयर, बट मेरे को अभी डिग्री नहीं मिली है। तो या, जो जितनी भी मेरी सिलेक्शन हुई है ना, मेरे काम के बेसिस पे हुई है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि डिग्री नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते, डोंट डू दैट, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, गो आउट। अगर आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो स्टार्टिंग में चेज करो, सब करते हैं, हमने भी करा, आपने भी करा। तो डोंट जस्ट सिट बैक एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत काम है दुनिया में, जाओ एक्सप्लोर करो, एक स्किल मास्टर करो, यू विल गेट द वर्क फॉर श्योर। एंड लोग, काम तो मिलेगा आपको, साथ साथ में लोग, यू विल, पीपल विल प्रेज योर वर्क, आपको उसके ऊपर तारीफ भी मिलेगी सुनने को। तो दैट्स द बिगेस्ट लाइक गुड फीलिंग, वेरी गुड फीलिंग फ्रॉम माय साइड। मैंने जो चीज फील करी है, जब लोग तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सच में। राइट। सो ये क्वेश्चन था जो मेरे मन में था कि क्या ऐसा होता है कि जब आपका कोई डिजाइन पब्लिश होता है आपके क्लाइंट के पेज पे या कहीं पे भी, तो आप पब्लिश होने के कुछ समय बाद अब उसका कमेंट सेक्शन, उसका फीडबैक कैसा रहा, ये मॉनिटर करते हो? मतलब मैं तो करता हूँ पर्सनली ये चीज, कि उन 100 कमेंट में से एक वर्क के लिए भी हो। ऐसा कभी होता है आपके साथ? यस, होता है। आई डू एक्चुअली के जो हमने वर्क करा है, या फिर आई लाइक टू टेक फीडबैक्स, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। अगर मेरा कोई क्लाइंट है, वो उसको मैं हमेशा लास्ट में पूछती हूँ कि
आपका फीडबैक कैसा रहा, मतलब मुझे फीडबैक दो, अच्छा रहा बुरा रहा, इट शुड बी ऑनेस्ट। आई एम लाइक नोट प्रेशर ऑन यू कुछ कि आप अच्छा ही दो या कुछ है, बट हाँ मुझे अच्छा लगता है कि ट्रैक करना मेरा वर्क लोग कैसा पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उससे मेरे को एक वो मिलता है, क्या वो एक्सपोजर मिलता है कि मुझे कैसा काम करना चाहिए, कैसा काम लोगों को पसंद आ रहा है और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसे होती हैं, देयर विल बी डिजाइन, अगर आप देखो द वर्स्ट लोगो डिजाइन, है ना, तो कई बार एज अ डिजाइनर कई बार कुछ चीजें हम गलत कर देते हैं जो हमें भी नहीं रियलाइज होती, बट सामने वाला पकड़ लेता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हो, लोगो डिजाइन कर रहे हो, तो अपने क्लाइंट का, एंड सबसे बड़ी चीज है दैट योर नॉन डिजाइनर फ्रेंड, उसकी एडवाइस लो जो इस फील्ड में नहीं है। इवन योर इट कैन बी योर पेरेंट्स। मैं यूजुअली अपनी मम्मा की एडवाइस लेती हूँ कि ये अच्छा लग रहा है या वैसे, तो अगर वो मुझे कहेंगे नहीं ये थोड़ा, उनका देखने का वे एज ए थर्ड पर्सन बहुत डिफरेंट है, बट वी आर टेक्निकल पर्सन, हमारा बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप ऑडियंस की तलाश कर रहे हो जो आपको बताए कि आपका काम अच्छा है या नहीं, तो उन लोगों के पास जाओ जो नॉन टेक्निकल नहीं है। और जो फीडबैक्स है सारे, ऑब्वियसली आई डू दैट, किसी को बताया नहीं मैंने आज तक। ओके। आई सीक्रेटली डू दैट। राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चंस तो हमारे सारे खत्म हो गए हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि सिमरन के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं चाहूंगा कि आप एक छोटी सी एडवाइस दे दो पहले, क्योंकि बेसिकली मैंने ये चैनल शुरू किया है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं रहती है, उन्हें एक्सपोजर मिल पाए डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स का। तो मैं चाहूंगा एक छोटी सी एडवाइस एक ऐसे बच्चे को आप दे दो जो अभी फर्स्ट ईयर में घुस रहा होगा, मतलब 12th करी है उसने और अब कॉलेज में जाएगा। एक छोटी सी एडवाइस, एंड देन फिर एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए अपील। ओके सो लेट्स सी। मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि दुनिया में सिर्फ जो मेन टॉपिक्स हैं उनके पीछे मत भागो, डॉक्टर इंजीनियर सब बन रहे हैं। That's it. अगर आप किसी चीज को लेके क्रिएटिव हो, इफ यू आर फैशन, इफ यू आर इनटू फैशन डिजाइनिंग, इफ यू आर ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, एनीथिंग, लाइक मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनका बहुत डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है। तो एक्सप्लोर द थिंग्स यू लव एंड देन उसमें परस्यू करो। एंड ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत वास्ट है, उसमें सब कुछ ट्राई करो, एक एक चीज। अभी आपकी सीखने की उम्र है तो सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, बिकॉज अगर अभी आप फेल हो जाओगे ना सीख कर, ना ना आपको किसी का फैमिली प्रेशर है, ना आपके आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट डिग्री का वेट मत करो, सीखो, जितना फेल हो सकते हो, जितनी रिजेक्शंस पा सकते हो, चीजें जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो। बिकॉज जब आपने सोचना है कि हाँ डिग्री खत्म हो गई अब सब ये कुछ करते हैं, तो तब तक जो फैमिली प्रेशर है और रिलेटिव्स की जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, बेटा क्या कमा रहे हो, तब आप कहोगे नहीं मैं तो अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो तब आप लेट हो जाओगे, तो वो आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। तो टाइम वेस्ट मत करो और मेक मिस्टेक्स। ओके। सो बेसिकली आपको सीखना बंद नहीं करना है, ये नहीं कि कॉलेज में आ गए तो बस अब मस्ती मस्ती करनी है, नहीं, जाओ एक्सप्लोर करो, बहुत से डोमेन है। सो सिमरन, लाइक कमेंट शेयर रह गया, आपकी बात ज्यादा मानेंगे मेरी या ऑडियंस। so like follow him, he's Utkarsh and he's a very nice guy, to be honest. I talked to him for like past few days from now, and like comment share इस पेज को जरूर कर देना, क्योंकि मे बी हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्दी हो, नेवर नो। एंड इफ यू वांट टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग एंड द लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट ही गाय कैन हेल्प यू सो मच, दैट गाय। ओके, तो थैंक यू सिमरन। सो इसी के साथ यार पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करते हैं, और अगर नए आए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो कमेंट में बताना कि अगला डोमेन कौन सा चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट लाइंड अप है और लगातार चैनल पे बने रहो। और बता दूं मैं फिर से एक बार कि सिमरन का सारा सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कोई भी डाउट आता है ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड तो आप उनको जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।